हेलो बच्चों पिछले लेक्चर में हमने एक नंबर शुरू कर दिया था जिसमें हमने क्वांटम नंबर्स का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को देख लिया था कि किस तरह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जहां पे पाया जा रहा है उस ऑर्बिटल का साइज कितना बड़ा है या फिर वो किस सेल में जो होता है इलेक्ट्रॉन बिलोंग कर रहा है। तो चलिए अब आज के लेक्चर में हम उससे आगे के क्वांटम नंबर्स को देखेंगे। अभी 3 क्वांटम नंबर हमको देखना है। अभी हम देखेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, देन स्पिन क्वांटम नंबर। इन चारों क्वांटम नंबर को जैसे ही आप पढ़ पाएंगे, जैसे आपका इन चारों क्वांटम नंबर को जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे तो आपको धीरे धीरे आइडिया लग जाएगी कि इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है फाइंड होने की वो किस तरह से हम पता लगा पाते हैं। इलेक्ट्रॉन का एड्रेस हमको पूरी तरह से पता चल जाएगा। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं हम। अगला क्वांटम नंबर हमारा जो है सेकेंड नंबर का वो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल कहो या फिर एजीमुथल कहो या एजीमथल कहो, जैसा आपको अच्छा लगे, क्वांटम नंबर। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले फिर से वही बात, माय नेम इज पंकज पांडे एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल केमिस्ट्री वाला। बच्चों आप मेरे लेक्चर्स को अच्छे से देखिए, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको पूरी बातें अच्छी, और साथ ही साथ आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए अब हम देखते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स के बारे में। तो सबसे पहले एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स को अगर देखा जाए तो इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखा था उसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते थे, यहाँ पे हम इसको डिनोट करेंगे एल से। अब देखिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमको बताता क्या है एक्चुअली में, तो ये हमको बताता है कि इलेक्ट्रॉन जहां पे रह रहा है, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में रह रहा है उस ऑर्बिटल की शेप किस तरह से है। भाई अब आपको सबको ये मालूम चल गया है कि और इलेक्ट्रॉन जो होता है 3D स्पेस में रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में रह रहा है, जिस घर में रह रहा है, उस घर का या उस ऑर्बिटल का शेप कैसा हुआ है। 3D स्पेस है तो उसका शेप भी होगा, इसीलिए इस क्वांटम नंबर के द्वारा हम क्या पता लगा सकते हैं, शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। चलिए और ये चीजें, और ये हमको क्या बता सकता है, और दूसरी चीज ये हमको बता सकता है कि ये किस सबसेल में, यानी इलेक्ट्रॉन फाइंड इन विच सबसेल, इन विच सबसेल, यानी इलेक्ट्रॉन जो है किस सबसेल में पाया जा रहा है। देखिए बच्चों मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के द्वारा हमको क्या पता चलता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में पता चलता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको एक दिमाग में अपनी इमेजिनरी कंसेप्ट बना के चलना है कि ये हमको सेल के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है किस सेल में रह रहा है। उसी तरह से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सॉरी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो होता है हमको शेप ऑफ, एक्चुअल में शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में पाया जा रहा है ये भी हमको बताता है। वो कैसे, मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले सेल आएगा, सेल के अंदर सबसेल आएगा, और फिर सबसेल के अंदर जो होता है एक और चीज आएगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि हमको बताएगी कि वो एक्चुअली में किस प्रकार के ऑर्बिटल में रह रहा है। हालांकि बता ये सब बच्चों ऑर्बिटल के ही बारे में रहे, पहला साइज ऑफ ऑर्बिटल, देन शेप ऑफ ऑर्बिटल, इसके बाद जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम पढ़ेंगे उसमें ओरिएंटेशन ऑफ क्वांटम नंबर, यानी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जो रह रहे हैं तो किस एक्सिस पे ओरिएंटेड है, एक्स एक्सिस पे ओरिएंटेड है कि वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, ये हमको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कि अगला होगा वो बताएगा। चलिए धीरे धीरे आपकी सारी कंसेप्ट जो होते हैं क्लियर होते चले जाएंगे जैसे जैसे आप मेरे इस वीडियो को देखते चलेंगे। तो देखिए आप इसमें जो है एल की जो वैल्यूज हो सकती हैं वो हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से इंफिनिटी तक जा सकती है ये वैल्यू। तो एल की जो वैल्यू है वो जो है कोई भी इंटीजर हो सकती है, पॉजिटिव इंटीजर होगी और वो 0 से स्टार्ट होगी, जबकि इसके पहले जो है एन की वैल्यू जो है हमने देखी थी कि वो 1 थी, 2 थी, 3 थी, 4 थी, 5 थी एंड सो ऑन, इस तरह से थी। एन की वैल्यू ये सारी चीजें थी, पर एल की वैल्यू जो है 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह की थी।
तो अगर मान लीजिए एल की वैल्यू आपकी 0 आती है तो ये हमको जो है किस सबसेल के बारे में बताएगा, ये हमको बताएगा एस सबसेल के बारे में। कौन से सबसेल के बारे में बताएगा, एस सबसेल के बारे में। अगर एल की वैल्यू 1 आती है तो ये हमको पी सबसेल के बारे में बताता है। अगर एल की वैल्यू 2 आती है तो हमको डी, इसी तरह से एफ, इसी तरह से जी, और इसी तरह से ये बढ़ते चला जाता है। हालांकि हमको इतने तक में ही मिल पाएंगे, ये एक और एक्स्ट्रा मैंने बता दिया है जी। तो एल की वैल्यू अगर 0 आती है तो वो आपको कौन से सेल के बारे में बताएगा, एस सबसेल के बारे में। ये अगर आया 1 तो पी, फिर ये डी, फिर ये एफ, फिर ये जी। साथ ही साथ एक चीज और भी नोट करनी है आपको कि एल की जो वैल्यू है वो n-1, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। इतना पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, आप सभी नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखिए थोड़ा सा कुछ इसको आप नोट डाउन करने के बाद अब हम इसकी n से वैल्यू देखेंगे कि क्या होने वाली है, तो आपको ज्यादा आइडिया लगेगा। मान लीजिए आपकी n की वैल्यू 1 आई, 2 आई, 3 आई, 4 आई, और l की वैल्यू मैंने आपको पहले बताया इक्वल टू n-1 होता है। तो जरा देखिए 1-1 0, इसके बाद 2-1 1, 3-1 2, 3। अब ये हमको क्या बता रहा है, अब ये हमको क्या बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है, कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो कि फर्स्ट सेल में रह रहा है, वो किस सबसेल में रहेगा, तो वो सबसेल में रहेगा, यहां मैं सबसेल लिख देता हूं, वो सबसेल में रहेगा एस सबसेल में। किस में रहेगा, एस सबसेल में। अब जो इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल में रह रहा है, सेकेंड सेल में रह रहा है, तो वो अब किस सबसेल में रहेगा। साथ ही साथ एक चीज और बच्चों, L इक्वल टू n-1, इसका मतलब ये हुआ कि L की वैल्यू जो होती n तक रहेगी। अब इसमें अगर आपका n इक्वल टू 2 है तो वो 0 भी हो जाएगा और 1 भी हो जाएगा, इस तरह से। इसी तरह से ये 3 है तो 0, 1 और 2। इसी तरह से ये 0, 1, 2, 3, ये इस तरह से होगी एक्चुअल में। सबसेल के बारे में तो मैंने पहले बता दिया था। अब ये 1 है तो ये 1s सबसेल में इलेक्ट्रॉन जो है। अब ये 2 है यानी 2s, 0 किसको, s को, इसके बाद 2p, इसके बाद ये 3 है तो 0 3s के लिए, 1 3p के लिए, 2 3d के लिए, फिर ये 0 4s, 4p, 4d, 4f। इसमें जो आपका ये पहला वाला है ये आपका सेल के बारे में बताता है और ये आपका सबसेल के बारे में बताता है। इसी तरह से ये सेल के बारे में, ये सबसेल के बारे में, ये सेल के बारे में, ये सबसेल के बारे में। ये जो 2 है ये इसके लिए भी और इसके लिए भी है, यानी 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f। चलिए तो अब टोटल हम देखते हैं कि नंबर ऑफ सबसेल कितनी हुई यहाँ पे। नंबर ऑफ सबसेल, नंबर ऑफ सबसेल देखा जाए, एक सबसेल यहाँ पे भी, यहाँ 2 सबसेल, यहाँ 3 सबसेल, यहाँ 4 सबसेल। तो जरा देखिए जितने सेल के नंबर थे उतने ही सबसेल के भी नंबर आ गए। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के सामने आता है, नंबर ऑफ सबसेल, नंबर ऑफ सबसेल बराबर नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि हाउ मेनी सेल, हाउ मेनी सबसेल, हाउ मेनी सबसेल इन थर्ड सेल ऑफ एन एटम, थर्ड सेल ऑफ एन एटम। तो मैंने आपको बोला है नंबर ऑफ सबसेल इक्वल टू नंबर ऑफ सेल। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा थर्ड सेल यानी कितनी सेल सबसेल होंगी, 3 सबसेल होंगी। कितनी सबसेल होंगी, 3 सबसेल होंगी। अब
थर्ड सेल की बात की जा रही है तो थर्ड सेल में आप देखिए, थर्ड सेल में तीन सब सेल हैं, 3s 3p 3d। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि थर्ड सेल में कितनी सब सेल होंगी, 3s 3p 3d। इसको मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूं। ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों ओर ये फर्स्ट सेल, ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल, इसी तरह से ये चौथी सेल है ना। फर्स्ट सेल में केवल एक सब सेल 1s, सेकेंड वाले में 2s 2p, थर्ड वाले में 3s 3p 3d, फोर्थ वाले में 4s 4p 4d और 4f। लेकिन ये सारी जो आप सब सेल देख रहे हैं ये है किसमें, ऑर्बिट में ही है। कहाँ है, ये पूरा क्या है, ऑर्बिटल ही ना है, सॉरी ऑर्बिटल में, ये पूरा ऑर्बिटल ही है। ये सेकेंड ऑर्बिटल है, सेकेंड सेल का ऑर्बिटल है, देखिए आप। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताया। सबसे पहले सेल, सेल के अंदर सब सेल, ये देखिए सेल, ये पूरा आपका क्या हो गया सेल, उसके अंदर सब सेल, फिर उसके अंदर एक ऑर्बिटल पाया जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है पाया जाएगा। ये इमेजिनरी कंसेप्ट है, लेकिन एक्चुअल में अगर आपको देखेंगे अजीमुथल क्वांटम नंबर हमको क्या बताता है, अजीमुथल क्वांटम नंबर हमको शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। अब शेप ऑफ ऑर्बिटल ये तो बताना ही भूल गया मैं। चलिए, नंबर ऑफ सबसेल तो मैंने बता दिया। अब देखिए यहां से आप एस सबसेल आप फाइंड कर लीजिए। चलिए इधर बनाते हैं इसको। तो यानी एल की वैल्यू अगर 0 आई या 1 आई 2 आई 3 आई 4 आई जो भी आई, तो शेप ऑफ सबसेल कैसा होगा, शेप ऑफ सबसेल यानी जो इलेक्ट्रॉन का जो घर है वो कैसा रहने वाला है। अब आपको ये तो मालूम चल गया कि अगर 0 है तो एस टी डी एफ जी, इसको हटा दो, इतने तक में ही काम चल जाएगा। देखिए अगर आपका एस सब सेल है, इसका मतलब उसका जो शेप है वो स्फेरिकल होगा। कैसा होगा, स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब कैसा होगा, स्फेरिकल मतलब कुछ इस तरह से होगा, स्फेरिकल इस तरह से। यानी इलेक्ट्रॉन जो रह रहा है उसका जो घर है वो कुछ स्फेरिकल शेप का होगा अगर वो एस सब सेल में है तो। अब पी की बात आती है, अगर वो पी सब सेल में है तो उसका जो है शेप डंबल होगा। डंबल कैसा होता है, देखिए डंबल में बना दे रहे हैं। डंबल, डंबल जो जिम वाला डंबल होता है ना, ऐसा ये। यानी इलेक्ट्रॉन जो रहता है पी सब सेल के जिस ऑर्बिटल में रह रहा है उसका शेप कैसा होगा, ऑर्बिटल डंबल रहेगा। अब अगर 2 वैल्यू आती है एल की तो आपको मान के चलना है कि इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में पाया जा रहा है और इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो कहलाता है डबल डंबल। क्या कहलाता है, डबल डंबल। अब डबल डंबल का मतलब क्या होता है, डबल डंबल, डबल डंबल। डबल डंबल का मतलब ये हुआ इस तरह से और इस तरह से, ये डबल डंबल। अब अगर 3 वैल्यू आती है यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ रह रहा है, एफ सब सेल में, और इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लिकेटेड 8 फोल्डेड स्ट्रक्चर था। 8 फोल्डेड का मतलब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 फोल्डेड है ना, वैसे ही वहां पे 8 फोल्डेड स्ट्रक्चर है। इसको बनाया नहीं जा सकता, कॉम्प्लिकेटेड इसलिए मैंने लिखा। थोड़ा सा वीडियो देख लो मेरा चल रहा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल सही चल रहा है। तो इस तरह से जो होता है आपको जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो रहता है, या शेप ऑफ सबसेल के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में रह रहा है उसका शेप कैसा है। इसके बारे में हमको यही जानकारी मिलती है। चलिए अब अगला क्वांटम नंबर हम देखते हैं। अब और तो कुछ नहीं बताना, हाँ लगभग सारी चीजें कंप्लीट हैं। चलिए एक फॉर्मूला और थोड़ा सा ये जो मैंने आपको बताया है कि नंबर ऑफ सबसेल इक्वल टू नंबर ऑफ सेल, इसको जरूर आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे कंपटीशन को या फिर बोर्ड पॉइंट, खासतौर पर सीबीएसई पैटर्न वालों के लिए। अब जो थर्ड क्वांटम नंबर है वो है, सॉरी बच्चों एक चीज और बताना मैं भूल गया, एजीमुथल क्वांटम नंबर को ही एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इसको भी थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं।
एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी हमने जो एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ा उसी को एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। और इस एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर के द्वारा जो एंगुलर मोमेंटम है, तो आप इसके द्वारा ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं। अब ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है h/2 अंडर रूट एल l+1। ये इस फॉर्मूले के थ्रू जो है आप जो है ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 3p ऑर्बिट, 3p सबसेट। तो देखिए 3 से आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 3 क्या शो करता है आपको, 3 जो है n की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, l की। और आपके फॉर्मूले में क्या है, l है। और p तब आता है जब l की वैल्यू क्या होगी, 1। तो बस कुछ नहीं, आप यहाँ पे वैल्यू उसकी पुट करिए 1 l की जगह पे, और आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं। आईआईटी और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको बता दिया है। चलिए अब अगला क्वांटम नंबर हम देखते हैं। तो अगला है थर्ड, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चलिए देखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बच्चों हमको ये बताता है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, यानी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है किस एक्सिस पे ओरिएंट है, यानी किस एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है, इसके द्वारा हमको ये पता चलता है। साथ ही साथ इस क्वांटम नंबर के द्वारा हमको ये भी पता चलता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल, यानी कितने ऑर्बिटल्स हैं। अभी हमने इमेजिनरी कंसेप्ट अपना क्या बनाया कि n जो है हमको सेल के बारे में बताता है, l हमको सबसेल के बारे में बताता है, और m हमको जो है बताएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। यानी सेल के अंदर सबसेल, सेल के अंदर सबसेल, सबसेल के अंदर जो होता है ऑर्बिटल, उसमें इलेक्ट्रॉन फाइंड होगा। ये हमको एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, दिमाग में बैठा के रखना है। और एक्चुअल में हमको ये क्या बताता है कि कौन सी एक्सिस पे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ओरिएंटेड होगा, ये हमको पता चलता है इसके बाद। चलिए आइए देखते हैं। L की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, m की वैल्यू, और m का फॉर्मूला होता है वैल्यू निकालने का 2l+1। अब अगर l की वैल्यू 0 तो फिर m की वैल्यू भी 0 ही होगी। अगर आप इस पे रख लीजिए 2l+1, मैं 0 इंटू कर दिया 0, 0+1, 0+1 यानी 1, यानी इसमें कितने ऑर्बिटल हैं, केवल एक, और 0 क्या है, 1 ऑर्बिटल। अभी मैंने क्या बताया कि हमको नंबर ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता हूँ। एक ऑर्बिटल कौन सा है, 0। भाई s 0 का मतलब क्या हुआ, कौन सा सबसेल, s सबसेल। s सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, 1। अब अगर हम l की वैल्यू 1 लेते हैं तो m क्या हो जाएगा, 3 ऑर्बिटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 ऑर्बिटल। और इसको लिखा कैसे जाएगा, इसको लिखने के लिए अगर ये 1 की वैल्यू है तो सबसे पहले आप -1 लिखो, देन 0, और इसके बाद +1। प्लस को नहीं लिखा जाता, केवल 1 लिखो। ये 3 ऑर्बिटल हो गए, 1, 2, 3, जो कि हमको क्या बता रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बता रहा है। कौन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और एक्सिस कैसे बता रहा है, ओरिएंटेशन, उसको भी हम बताएंगे। पहले अभी आप इतना देख लीजिए। तो m की वैल्यू अगर 0 है तो 0 में माइनस तो होगा नहीं। 1 में क्या करना हमको, -1, 0, देन 1।
इसी तरह से 2 में हमको -2, -1, 0, then 1 और 2। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे? 5 ऑर्बिटल। 5 ऑर्बिटल ऐसे गिन भी लो, 1 2 3 4 5, चाहे यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 2 2 4 1 5। इसी तरह से अगर 3 है तो -3, -2, -1, 0, 1 2 3। कितने ऑर्बिटल हैं? 7 ऑर्बिटल। अब जो बात आती है ओरिएंटेशन वाली, तो इसको दिखाने के लिए मैं आपको एक घर बना के दिखाता हूं इनका, यानी एस सब सेल में जो ऑर्बिटल है चौकोर टाइप का मैंने बना दिया दिखाने के लिए कि इनका एक घर है। ये एस सब सेल है। ये कौन सा सब सेल है? पी। ये कौन सा है? डी। ये कौन सा है? एफ। जी को छोड़ दो। यानी एस सब सेल में केवल एक ऑर्बिटल पाया जाता है, और ये पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल पाए जाते हैं, और इनका घर मैंने बना दिया इस तरह से, ये चौकोर टाइप का। ये अब डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल हैं, और इनको दिखाने के लिए मैंने, यानी इलेक्ट्रॉन का ये घर है, 1 2 3 4 और 5 डी सब सेल। अब एफ सब सेल में 7 ऑर्बिटल हैं, और इनका घर दिखाने के लिए 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इलेक्ट्रॉन इन्हीं घरों में रहेगा। इलेक्ट्रॉन अभी है नहीं इसमें इलेक्ट्रॉन, अभी मैं वो भी दिखाऊंगा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन इस घर में पाया जाता है। जो अगला क्वांटम नंबर है वो हमको यही बताएगा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो रहता है अपने घर में रहेंगे, अपने ऑर्बिटल में रहेंगे। अभी ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये केवल हमको इतना बता रहा है कि किस सब सेल में कितने ऑर्बिटल रहेंगे, उसकी जानकारी हमको मिल रही है। साथ ही साथ ओरिएंटेशन के बारे में देखिए। ओरिएंटेशन का मतलब ये हुआ कि अगर जैसे ये तो एक घर है, एक ऑर्बिटल है, तो इससे ज्यादा रिलेशन नहीं है। साथ ही साथ एस सब सेल का ऑर्बिटल का स्फेरिकल शेप भी होता है भाई, ये एस सब सेल है ना, और इस ऑर्बिटल का घर कैसा होगा? स्फेरिकल होता है। तो इसकी कोई एक्सिस नहीं होती है भाई, स्फेरिकल चीज की कोई भी दिशा नहीं होती थी। ओरिएंटेशन का मतलब क्या था? किस दिशा में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा ऑर्बिटल में। अब स्फेरिकल शेप का कोई खुद का दिशा होता नहीं, क्योंकि चारों तरफ से वो एक जैसा दिखता है। लेकिन पी जो है डंबल शेप रहता है, तो ये जो है पीएक्स कहलाएगा, ये पीवाई कहलाएगा, और ये पीजेड कहलाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन इस घर में रहा यानी पीएक्स में, अगर इलेक्ट्रॉन इस घर में रहा यानी पीवाई में, अगर इलेक्ट्रॉन इस घर में रहा यानी पीजेड में रहेगा। ये पीएक्स पीवाई पीजेड हमको ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है पी सबसेल के ऑर्बिटल में रहेगा, लेकिन वो एक्स ओरिएंटेड है या वाई ओरिएंटेड है या फिर जेड ओरिएंटेड है। ये चीजें हमको बताते हैं। इसी तरह से डी सबसेल के लिए है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर dxy dyz dzx। अब f का तो कॉम्प्लिकेटेड होता है, और हालांकि इतना डीप में ज्यादा, हालांकि f के बारे में भी है उसका। तो ये सारी चीजें जो है एक्सिस हैं ऑर्बिटल की, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, ओरिएंटेशन इलेक्ट्रॉन की, दिशा ऑर्बिटल की, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, पाए जाते हैं। चलिए अब हम जो है NLM सबको देखते हैं, सबकी वैल्यूज को देखते हैं, तो फिर ज्यादा क्लियर होता है। हमने ले लिया N, हमने ले लिया L, और हमने ले लिया M। अगर N1 ऐसे लेते हैं 2 3 4, तो L की वैल्यू 0, यहाँ पे 2, हाँ यहाँ 0 और 1, जब 2 आएगा तो, क्योंकि L इक्वल टू क्या होता है n-1, यहाँ हो जाएगा ये 0 1 2 4 हमने ले लिया, फिर जाएगा 0 1 2 3। ये 0 हमको क्या बताता है? सब सेल के बारे में। ये हमको क्या बताता है? सेल के बारे में। किसके बारे में बता रहा है? ये सब सेल के बारे में। ये एस सब सेल, ये एस, ये पी, ये एस, ये पी, ये पी, इसी तरह से ये एस, ये पी, ये टी, और ये एफ।
अब ये हमको और क्या बता रहा है, ये हमको बता रहा है 1 और 0 अगर हो गया तो ये 1s, ये 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f। अब 1s में कितने ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला 2l+1, यहाँ पे एक ऑर्बिटल ये, और 2p में 3 ऑर्बिटल, चाहे तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं भाई। 2s 2l+1 रखोगे, l की वैल्यू क्या है 0, ये l की वैल्यू क्या है 0, तो आएगा कितना 1, तो एक ऑर्बिटल। इसकी रखोगे तो 3 आ जाएगा। इसी तरह से 3s में 1, 3p में 3, 3d में 5। इस तरह से आपको ये जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको क्या बता रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बता रहा है कि किस सबसेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे। ये 4f में 7। अब जो है आपको जो है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबसेल या फिर सेल आपको पता चल जाएगा। अब एक चीज और इसमें, जैसे मैंने वहां पे आपको बताया था कि नंबर ऑफ सबसेल इक्वल टू सेल, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सेल, जरा देखिए यहाँ पे, ये आपका सेल है, एक सेल में कितने ऑर्बिटल, 1, दूसरे सेल में 4, तीसरे सेल में 9, 5, 3, 8, 1, 9, यानी कुछ न कुछ स्क्वायर हो रहा है। सेल को आप किससे लिखते हो, n से, सेल को आप n से लिखते हो। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सेल यानी n स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ 2 का स्क्वायर करोगे, वहां ले जाओगे 2 का स्क्वायर 4, सही है। 3 का स्क्वायर लेना, बिल्कुल परफेक्ट। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सेल क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबसेल, यानी सबसेल का आप कैसे निकाल पाओगे डायरेक्टली, सबसेल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सेल, तो इसके लिए फॉर्मूला ही है 2l+1। भाई सबसेल का मतलब क्या हुआ l, और यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है 2l+1। आप चेक करके देख सकते हो। जैसे मान लो मैं 2p का निकालता हूँ, 2p में कितने ऑर्बिटल होंगे, भाई सबसेल है ये, p की वैल्यू 1 होती है, 2 × 1 + 1 दैट इज 2 × 2 + 1 3 ऑर्बिटल, परफेक्ट। अब इसी में क्वेश्चन भी आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी ऑर्बिटल इन 3s सेल। अब देखिए सेल दे दिया ना, तो आपको s से लेना देना नहीं, केवल 3 से, और मैंने आपको पहले फॉर्मूला बता दिया n स्क्वायर दैट इज कॉल्ड 3 स्क्वायर कर दो, यानी 9 ऑर्बिटल हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 9 ऑर्बिटल। अब इसी में मैं अगर क्वेश्चन पूछ दूं हाउ मेनी ऑर्बिटल इन 3s सबसेल, अगर मैं लिख दूं सबसेल, तो सबसेल क्या है आपका s सबसेल है, तो आपको फिर ये नहीं लेना है हाउ मेनी ऑर्बिटल इन सबसेल, तो आपको केवल ये लेना है s, और s इसका फॉर्मूला होता है सबसेल के लिए 2 × l+1, और l की वैल्यू s सबसेल के लिए कितनी, 0, यहाँ रख दोगे 0, दैट इज कॉल्ड व्हाट, 1। केवल एक ऑर्बिटल पाया जाएगा 3s। देखो यहाँ पे 3s में केवल एक ऑर्बिटल, ये है 3s का ऑर्बिटल, ये तो 3p का है, ये 3d का है। तो चलिए बच्चों, आज के लेक्चर इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा लेक्चर काफी अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी के साथ जो है अब एक नेक्स्ट क्वांटम नंबर और बचता है, स्पिन क्वांटम नंबर, और इसी ऑर्बिटल में जो है मैं आपको दिखाऊंगा कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसको अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो ठीक है बच्चों, तब तक मन लगा के पढ़िए। ऑल द बेस्ट।